गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारी संस्कृत व्याकरण पुस्तक दिव्यम में पाठ है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारी संस्कृत व्याकरण दिव्यम में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 14 इसमें पत्र लेखन है। तो आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। तो ये है हमारी पाठ्य पुस्तक, ये व्याकरण पुस्तक दिव्यम। इसमें हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। पत्र लिखते समय हमें निम्न बातों पर ध्यान रखना होता है, जैसे पत्र किसके द्वारा लिखा और किसको लिखा जा रहा है, इसका ज्ञान होना जरूरी है। पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत कैसे होना चाहिए। पत्र में किसके लिए कैसे संबोधन का प्रयोग करना है, इसका भली भांति ज्ञान अनिवार्य है। पत्र में रिक्त स्थानों की पूर्ति से पूर्व उसका बार बार वाचन अनिवार्य है। मंजूषा में दिए शब्दों को भी पढ़ना अनिवार्य है और उनके अर्थों को भी जानना जरूरी है। पत्र के रिक्त स्थानों की पूर्ति के बाद एक बार पुनः उसका वाचन करना चाहिए ताकि कोई अशुद्धि न हो। किसके लिए कौन सा अभिवादन का शब्द प्रयुक्त करना है, इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। जैसे मित्र के लिए नमो नमः, माता पिता के लिए चरण वंदना, पुत्र पुत्री के लिए शुभाशीष। इसी प्रकार वाक्य की समाप्ति पर ध्यान देना अनिवार्य है कि क्या लिखना है। जैसे भवते शिष्य, आपका शिष्य। तो इस प्रकार पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे हम पत्र है, ये फर्स्ट पत्र है हमारा। विद्यालयात अवकाशार्थ प्राचार्य प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजूषात उचित पदानि गृहीत्वा पूर्यते। कि विद्यालय में अवकाश के लिए प्राचार्य को पत्र लिखने के लिए नीचे दिए गए मंजूषा में से उचित पद लेकर पूरे कीजिए। सेवायाम मान्य प्राचार्य कुलाची हंसराज मॉडल विद्यालय अशोक विहार दिल्ली महोदय। तो सविन्य डैश इदम अस्ति। ये नीचे हमें बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं। दिन द्वैसे निवेदनम गत रात्रौ पीड़ित विद्यालय। तो सविन्य डैश इदम अस्ति, फर्स्ट वर्ड क्या लिखेंगे इसमें हम, सविन्य निवेदनम इदम अस्ति। सविन्य निवेदन यह है कि यत की डैश अहम जवरेन डैश अस्मि। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गत रात्रौ। फर्स्ट सेकंड वर्ड में लिखेंगे गत रात्रौ और थर्ड लिखेंगे पीड़ित है कि गत रात्रौ अहम जवरेन पीड़ित अस्मि। कि कल रात से मुझे मैं जवरेन बुखार से पीड़ित अस्मि हूँ। कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ। ज्वर कारणात अहम डैश आगंतुम असमर्थ अस्मि। ज्वर कारणात बुखार के कारण अहम मैं डैश आगंतुम तो यहाँ क्या आएगा, दिन द्वैसे 2 दिन के लिए विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि। तो ज्वर कारणात बुखार के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया माम डैश अवकाशम प्रदाय अनुग्रहन्तु। कृपया माम मुझे दिन द्वैसे 2 दिन का अवकाशम अवकाश प्रदाय प्रदान अनुग्रहन्तु करिए। कि कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए। तो जैसे हमने फर्स्ट वर्ड फिल किया निवेदनम, सेकंड गतरात्रौ, थर्ड पीड़ित है, फोर्थ वर्ड विद्यालयम और फिफ्थ वर्ड दिन द्वैसे। इस प्रकार हमने बॉक्स में से वर्ड को चुनकर और पत्र को पूरा किया। इसी प्रकार हम लास्ट में क्या लिखेंगे, भवदीय शिष्य अनुजय कक्षा अष्टमी है। इसी प्रकार हम और पत्र देखते हैं। जैसे सेकंड पत्र है हमारा, शुल्क दंड क्षमार्थम प्रधानाचार्यम प्रति अधोलिखितम पत्रम मंजुषात उचित पदानि गृहीत्वा पूर्यते। कि शुल्क दंड, जो शुल्क दिया गया है उसको माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सेवायाम मान्य प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उत्तर महाविद्यालय प्रताप नगरम दिल्ली मान्यवरा निवेदनम इदम डैश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अस्ति। निवेदनम इदम अस्ति, निवेदन यह है यत की मासिक परीक्षायाम डैश
अहम शतरूप्यक दंडेन डैश, कि यत मासिक परीक्षायाम, मासिक परीक्षा में, यहाँ पे हम फिल करेंगे अनुपस्थित वशात, मासिक परीक्षा में अनुपस्थित होने के कारण अहम में मुझे शतरूप्यक, शतरूप्यक 100 रुपए के, दंडेन दंड से दंडित दंडित किया गया है, कि मुझ पर मासिक परीक्षा में उपस्थित होने के कारण मुझ पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एशय मम प्रथम डैश, एशय यह, मम प्रथम मेरा प्रथम, डैश एव आसित अपराध है आसित, यह मेरा प्रथम अपराध है, यह मेरा पहला अपराध है। आशा से यत मम शुल्क दंडम डैश, आशा से, आशा यह है कि मम शुल्क दंडम, मेरे शुल्क दंड को, मेरे जुर्माने को, क्षमायित्वा क्षमा करके, माफ करके, भवंतम आप, मम मेरे पर, ऊपरी ऊपर, अनुग्रहंती अनुग्रह करेंगे, कि आशा है कि मेरा जुर्माना माफ करके आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे। यहाँ पे दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे हम भवदीय शिष्य अमित। तो इस प्रकार हमने ये वाला पत्र भी बॉक्स में से मंजूषा से शब्दों को चुनकर फिल किया। इसी प्रकार एक और पत्र है, भवान छात्रावास से वस्ती शीत अवकाशे छात्रा विद्यालयात भ्रमणार्थम गमिष्यामि, कि आप छात्रावास में रहते हैं, छात्रावास हॉस्टल में रहते हैं। शीत अवकाशी छात्रा विद्यालय भ्रमणार्थम गमिष्य, शीत अवकाशी सर्दियों की छुट्टियों में छात्र विद्यालय से घूमने के लिए गमिष्यन्ति जाएंगे। तदर्थम पित्रा अनुमति प्राप्त्यर्थम, इसके लिए, तदर्थम इसलिए, पित्रा पिता से, अनुमति प्राप्तार्थम अनुमति लेने के लिए, अधोलिखित पत्रम नीचे लिखे गए पत्र को मंजूषा की सहायता से पूरा कीजिए। छात्रावासात, छात्रावासात शिमला प्रदेश, हॉस्टल का है छात्रावासात शिमला प्रदेश। दिनांक, आदरणीय पितृ चरणा, पितृ माता पिता के लिए क्या बताया था, क्या लिखेंगे, चरण वंदना। अत्र कुशलम डैश, तो यहाँ बॉक्स में से क्या फिल करेंगे, अत्र कुशलम अस्ति, यह यहाँ सब कुशल है। मम अर्धवार्षिक परीक्षा है एव डैश, मम मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा है कल ही, है होता है बीता हुआ कल, एव ही समाप्ता समाप्त हुई है, मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा कल ही समाप्त हुई है। अस्मिन शीतावकाशे वयम जयपुर नगरम डैश, अस्मिन इस शीतावकाशे, इस सर्दी की छुट्टी में, वयम हम सब, जयपुर नगरम जयपुर नगर, गमिष्यामि जाएंगे, इस सर्दी की छुट्टी में हम जयपुर नगर जाएंगे। अहम अपि तत्र डैश इच्छामि, अहम अपि मैं भी, तत्र वहां गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ, तदर्थम इसलिए, भवताम डैश अपेक्षणीय, इसलिए आपकी अनुमति की चाहता हूँ, भवताम उत्तरस्य प्रतीक्षायाम, भवताम आपके उत्तर की प्रतीक्षा में, भवदीय पुत्र आपका पुत्र अनुरंजन। तो इस प्रकार हम पत्र लिखते समय ध्यान रखेंगे और मंजूषा में से सही शब्द चुनकर ही पत्र को पूरा करेंगे।